आप सब अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। जो भी लोग अपना वीडियो ऑन करेगा तो बढ़िया रहेगा, अच्छे तरीके से लिख भी पाएगा, समझ भी पाएगा और सुन भी पाएगा। वीडियो ऑन करेंगे आप सबके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैंने भी वीडियो ऑन की है। अगर मैं बंद कर दूं तो शायद वो सही नहीं रहेगा। तो जूम ऐप में ये वीडियो ऑन करने का ऑप्शन है, आप सब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों खुद से इंट्रोड्यूस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा से, और इसी सिस्टम के अंदर मैनेजर लेवल पे काम करता हूँ। अब मैनेजर लेवल कंप्लीट किए मेरे को हो गया अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल का समय। तो 3 साल पहले मैंने इस काम को शुरू किया था। हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से मैं रहने वाला हूँ, और 3 साल पहले इस काम को शुरू किया था स्टडी करने के साथ एज अ स्टूडेंट। सोचा नहीं था कि बिजनेस करेंगे, बट बिजनेस में पता लग गया कि बिजनेस होता क्या है, कितना पोटेंशियल होता है। फिर अपना पोटेंशियल भी मेरे को पता लग गया कि सुनील के अंदर कितना पोटेंशियल है, क्योंकि ये काम आपको खुद को प्रूफ करने का भी मौका देता है। पर कई लोग अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते। रीजन क्या है? शायद वो इधर उधर की बातों में आ जाते हैं, सेल्फ डाउट आ जाते हैं। तो यही रीजन है, मेरे को लगता है कोई और रीजन है। तो आपकी जर्नी में आई रुकावटें और आपकी जर्नी में आए ऑब्जेक्शंस, ये कैसे क्लियर होंगे, और ताकि कैसे आपको पुशअप मिले इस काम में और आप आगे बढ़ो, तो वो चीजें, उन चीजों की क्लैरिटी मैं आप सबको दूंगा। तो दोस्तों मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस, काफी सारे सवाल आए, मैंने काफी सारी चीजें सीखी हैं, काफी सारी चीजें समझी हैं। मैंने नहीं सोचा था कि हाँ कभी इतने सारे लोगों को भी सिखाएंगे, बट वही चीज है, काम बड़ा था तो बड़ा बनने में भी समय नहीं लगेगा, है ना। बोलते हैं किसी भी इंसान को अगर बड़ा बनना है तो बड़े सिस्टम के साथ जुड़ जाइए। पैसा है तो बड़ा बन जाओगे, नहीं पैसा है तो बड़े सिस्टम के साथ जुड़ जाइए, तो आप भी बड़े बन जाओगे। तो ये चीज है। तो चलिए इस वेबिनार को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्क्रीन शेयर करने लगाऊं। तो मैंने कुछ ऑब्जेक्शंस लिखे हैं दोस्तों आप सबके लिए। मैंने कुछ ऑब्जेक्शंस लिखे हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन दोस्तों जो आएगा, और जो आता भी है, हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट करते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं। इस बिजनेस के अंदर आप सबको सबसे पहले अपने ही काम की जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलते हैं जब तक हमें काम ही नहीं पता तो हम करेंगे क्या, हमारा माइंडसेट किस हिसाब से बिल्ड होगा। तो सबसे पहला, हमें जो इंसान ज्वाइन करता है, इवन आप भी, आपने भी किसी ना किसी दिन ज्वाइन किया होगा, मैंने भी किसी ना किसी दिन ज्वाइन किया था। हर एक इंसान का सवाल, ये सबका सवाल आता है कि वर्क क्या रहेगा या करना क्या रहेगा यहाँ पे। हमें पता लग गया ये काम फॉरएवर है, हमें पता लग गया हम फॉरएवर बिजनेस के अंदर है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर है ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल में हम जुड़े हैं। अब करना क्या है यहाँ पे वो बताइए। अब ये सवाल पता क्यों आता है दोस्तों? ये सबको आता है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिस इंसान को ये सवाल ना आया। सबसे ज्यादा आने वाला सवाल है ये कि काम क्या रहेगा, करना क्या रहेगा। और ये आना भी जाहिर है। जब तक आपको इस चीज की क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तब तक आप गोल गोल घूमते रहोगे। अब यही चीज क्यों नहीं पता होती? हमें पता है हमारी नौकरी जो है किसी फैक्ट्री में लगी है। लेट्स सपोज हमारी जो नौकरी है वो किसी फैक्ट्री में लगी है। अब वहां तो हम पूछते नहीं हमारा काम क्या करना रहेगा, है ना। हमें पता है यार नौकरी है, ये काम है, वहां पे ये करना रहेगा, है ना। किसी इंसान को वेल्डर बनना है, किसी इंसान को सेल्समैन बनना है, वहां काम पूछता है क्या वो? नहीं ना। क्योंकि उनके पास कुछ एक्सपीरियंस होता है और उनकी एज अच्छी होती है। एक्सपीरियंस होने के बाद उनको पता होता है कि हाँ किस चीज में क्या है, क्योंकि वो कॉमन सी चीजें होती हैं जिसमें मैक्सिमम ऑफ पॉपुलेशन जाती है। बट दोस्तों हम डिफरेंट दिखना चाहते हैं, डिफरेंट हम बनना चाहते हैं। अगर डिफरेंट दिखना है, डिफरेंट बनना है, तो उसके लिए हमें काम भी डिफरेंट करना पड़ेगा। एक बात मैं अक्सर बोलता हूं, जो करते आ रहे थे वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था। अरे डिफरेंट बनो, तो डिफरेंट करना
भी पड़ेगा डिफरेंट करने के लिए। तो आपकी डिफरेंट, आप भी डिफरेंट दिखना शुरू हो जाओगे, आपकी डिफरेंट एक इमेज क्रिएट हो जाएगी लोगों की नजरों में, समाज में। तो ये चीज है। अब आजकल के स्टूडेंट है, आजकल की जो हाउस वाइफ है, लेडीज है, हर टाइप का इंसान इस बिजनेस से जुड़ता है, चाहे वो कोई एम्प्लॉय है, चाहे वो कोई सेल्फ एम्प्लॉय है। अब उन्होंने, मैक्सिमम सवाल ये क्यों आता है वो बताने लगा हूं। अब उन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया। पहला जवाब मेरा ये कि आप सबने बिजनेस नहीं किया, तभी आप सबका सवाल था। इवन इसमें मैं भी इन्वॉल्व था कि भाई मैंने भी कभी बिजनेस नहीं किया, मेरा भी सवाल इसीलिए आया। अगर मुझे बिजनेस पता होता, अगर मुझे बिजनेस के बारे में पता होता, मेरे दादाजी ने, मेरे पापा जी ने मुझे बता रखा होता, तो शायद यहाँ पे आकर के मैं ऑब्जेक्शन आप, ये मेरा सवाल ना आता। सेम आपका है। क्या आपके दादाजी ने, आपके पापा जी ने, आपके मामा जी ने, ये जितने भी लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, किसी ने बिजनेस किया? नहीं। किसी ने ऐसी चीज नहीं की जिसके साथ, जिस सिस्टम में 200-300 लोग इन्वॉल्व हो। किया ही नहीं किसी ने बिजनेस यार। दुकान ना खोलना कोई बिजनेस थोड़ी है, समझ रहे हो ना? दुकान खोलनी किसकी? परचून की, करियाना स्टोर, स्टेशनरी होगी, है ना, कन्फेक्शनरी होगी। ये चीजों के बारे में हमें पता होता है, ये किस चीज की है, ये किस चीज की है। ये कॉमन सी नॉलेज, सॉरी कॉमन सी जानकारियां होती हैं जो हर इंसान को होती है। तो पूछने की और सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि वहां क्या काम करना रहेगा, है ना। यहाँ पे क्यों पूछने की जरूरत पड़ जाती है, यहाँ पे क्यों सवाल आ जाता है? क्योंकि हमने कभी बिजनेस नहीं किया। अगर बिजनेस किया होता ना आपने, तो आप यहाँ पे सवाल ना करते। ठीक है जी। आपको नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर करना क्या होता है। नाम से ही पता लगता है नेटवर्क मार्केटिंग, यानी नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग, नेटवर्क की हेल्प से मार्केटिंग। नाम में ही छिपा है यार, क्या करना है? नेटवर्क बनाना। काम क्या करना रहेगा? नेटवर्क बनाना। अगर कॉमन सी मोटी सी चीज आपको बता दूं, यहाँ पे काम क्या है, यहाँ पे हमने नेटवर्क क्रिएट करना है, यानी कि टीम बनाना। अब आप कहोगे टीम ही क्यों बनानी है, टीम बनाने से क्या मिलेगा? अरे टीम हर बिजनेस में बनती है। किसी, आपने आपने कोई फैक्ट्री खोली हो, या आपके चाचा मामा ने कोई फैक्ट्री खोली हो, जिस भी इंसान ने कोई बड़ी फैक्ट्री खोली हो, उसने नेटवर्क बनाया या नहीं बनाया? या विदाउट लोगों की मदद से, विदाउट लोगों की हेल्प से, क्या उस इंसान ने कोई एम्पायर बिल्ड किया? क्या उस इंसान ने कोई वेल स्टेब्लिश बिजनेस खड़ा किया? क्या उसने वेल स्टेबल बिजनेस बनाया? नहीं। क्या मार्क जुकरबर्ग, जो मेटा का ओनर है, क्या उस इंसान ने जो कामयाबी हासिल की है, क्या वो विदाउट टीम हासिल की है? नहीं। क्या भारतीय मित्तल जी ने एयरटेल का, जो इंडिया के अंदर आज 45 करोड़ भारतीयों का नेटवर्क क्रिएट किया है, क्या विदाउट क्रिएशन, विदाउट नेटवर्क क्रिएशन वो आज बिलियनियर बन पाता? ये नहीं ना। अंबानी है, अडानी है, बाटा जी हैं, कितने सारे लाखों ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में नेटवर्क क्रिएट करके सफलता प्राप्त की है। समझ रहे हो ना? तो नेटवर्क क्रिएट करना बहुत जरूरी है। बिजनेस के अंदर होता ही नेटवर्क क्रिएट करना। बिजनेस के अंदर कोई चीज बेचनी नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, बेचने वाला होता है सेल्समैन। बेच के, अगर आपका काम यहाँ पे बेचना होता, मतलब सेल्समैन, वही चीज है। तो हमारा जो बिजनेस के अंदर जो काम रहता है, वो नेटवर्क क्रिएट करने का रहता है, ताकि हम अपनी जिंदगी को आसान कर सकें। मानो आपके आसपास जहां भी आप बैठे हो, जिस भी चेयर पे आप बैठे हो, अगर ऐसी आपके कमरे में 200 चेयर होती, 100 चेयर पड़ी होती, और आपको मैं बोलता कि 15 मिनट का समय है, ये चेयर उठा करके आपको बाहर दूसरे किसी मकान में शिफ्ट करनी है, क्या आप कर पाओगे? यस और नो? जाहिर सी बात है, आंसर इज नो। 15 मिनट में कहाँ रख देंगे हम 200 चेयर को उधर? नहीं रख पाएंगे। अगर वहीं पे, मैं आपको बोलता हूं, वहीं पे उन्हीं 200 चेयर्स को आपने रखना है, वो भी विद इन 15 मिनट्स। आपको क्या करना पड़ेगा? लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। 50 लोगों को बुला लो, 100 लोगों को बुला लो, जितने ज्यादा लोगों को बुलाओगे उतना ही समय कम लगेगा।
इसी प्रकार बिजनेस के अंदर जितने ज्यादा लोगों की आप टीम बनाओगे उतना ही आपको कम समय लगेगा ज्यादा पैसा कमाने में, उतना ही आपको कम समय लगेगा जिंदगी में क्या बनने में, कामयाब इंसान बनने में। तो इसीलिए यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे टीम बनानी पड़ती है। पर सर आपने तो सही कहा, बट कई लोगों से हमने सुना है कि यहाँ पे प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन करनी पड़ती है। जी दोस्तों, विदाउट प्रमोशन, विदाउट विदाउट ब्रांड प्रमोशन आप नेटवर्क कैसे क्रिएट करोगे? बिना प्रचार के तो आप नेटवर्क नहीं बना पाओगे, है ना। तो सबसे पहले अगर आप इस काम से जुड़ते हो, जुड़ने के बाद आप जब अपना काम शुरू करते हो, करने के बाद आप जब इस बिजनेस को समझ के करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? प्रचार ही तो करोगे। पहले अपने जानकार लोगों में बताओगे, क्योंकि एक दो इंसान, हमें पता है हमारा जो नॉन सर्कल होता है वो होता है ओनली फॉर प्रैक्टिस। कोई इंसान शुरू करता है, बढ़िया है, नहीं करता है तो हमारा एक्सपीरियंस तो हो गया, क्योंकि हमने क्या ले लिया? एक्सपीरियंस ले लिया। अब ऐसा तो है नहीं है कि हम अननोन में दौड़ जाएंगे। खुद बताइए आप, ऐसा तो है नहीं है कि हम अननोन में दौड़ जाएंगे, और क्या अननोन हमारी बातें जल्दी सुन लेंगे अगर हमें ज्ञान नहीं है? नहीं। तो सबसे पहले इसीलिए ये रूल और रेगुलेशंस है जो यहाँ की फॉलो करनी पड़ती है। ये रूल्स है कि स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो भी तभी तो कामयाब होगे यहाँ पे, तभी तो पैसा कमा पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले नॉन लोगों को बताते हैं, एक दो इंसान हमारे साथ वहां से क्रिएट हो जाता है, हमारे साथ कनेक्ट भी हो जाता है। एंड सेकेंडली, जो बिजनेस आपका चलेगा वो हमेशा अननोन लोगों में चलेगा, अननोन लोगों में चलेगा। किसी इंसान ने दुकान खोली, उसके रिश्तेदार या उसके भाई बहन ही उससे कपड़े खरीदेंगे क्या? क्या उसी से खरीदते रहेंगे क्या? नहीं। तो काम किससे चलेगा? अननोन, अनजान लोगों से। तो ये चीज रहेगी दोस्तों, सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम जानते हैं आप बच्चे हो इस काम, हम जानते हैं आपका बिजनेस, आपको बिजनेस का बी नहीं पता, हम जानते हैं आपको बिजनेस की कोई नॉलेज, एजुकेशन, कोई लिखित में, पढ़त में कुछ भी नहीं है। आप जानते, हम जानते हैं, और आप भी जानते हैं आपके पास कोई बिजनेस की एजुकेशन और नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए ये चीज जानना जरूरी है। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस होगा, एजुकेशन की हमारी जिम्मेदारी रहती है। अभी तो जस्ट फॉर आपको क्या बताया जा रहा है? कंपनी के लिए आपको बताया जा रहा है कि कंपनी क्या है, इंडस्ट्रीज क्या है, बिजनेस क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू जॉब एंड बिजनेस, एंड डिफरेंस बिटवीन टू ट्रेडिशनल एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आपको डिफरेंसेस ये क्रिएट, सॉरी, बताए जा रहे हैं, क्लियर किए जा रहे हैं। आपको कंपनी क्लियर की जा रही है, आपको प्रोडक्ट क्लियर किए जा रहे हैं। अरे आपको काम क्या करना, सॉरी कैसे करना है, वो थोड़ी अभी क्लियर किया जाएगा, वो तो करके ही पता लगेगा ना। तो उसके लिए सबसे पहले काम शुरू करिए। अब वही बात, कई लोग वही बात कर लेते हैं कि एडमिशन लिया नहीं क्लास में, और पूछ रहे हैं पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो सबसे पहले एडमिशन लेना जरूरी है ना, उसके बाद पढ़ना जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप पढ़ लोगे तो आप प्रिपेयर हो जाओगे, और जब आप प्रिपेयर हो जाओगे आफ्टर दैट आपको पता चल जाएगा क्या क्या सवाल आने वाले हैं या किन सवालों का क्या उत्तर होने वाला है। तो इसी प्रकार फॉरएवर में है। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप इन कामों को समझना पड़ेगा। अभी अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर, नोवस कस्टमर लेवल पे अभी आप वर्क कर रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको अभी काम क्या चीजें, ये बिजनेस क्या है, कंपनीज क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मार्केटिंग क्या है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, फ्यूचर क्या होता है, ये सारी चीजें सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। अगर आपको क्लैरिटी होती तो ये बेसिक सेशंस ना होते हमारे यहाँ, सच्ची बता रहा हूँ। फिर सीधा डायरेक्ट बताते कि हाँ भाई इतने रुपए से हमारा काम शुरू होता है, इतनी चीजों से, इतने प्रोडक्ट का काम करने से हमारा काम शुरू हो जाता है, और आपका ये रहेगा काम, चलो भैया उसी, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, डायरेक्ट आपको बताते हैं। बेसिक सेशंस ना कंडक्ट होते, है ना, बेसिक सेशंस का ये बैच ना बनता। तो ये चीज है, जो ट्रेनिंग्स आप लगा रहे हो ये आपकी बेसिक क्लैरिटी के लिए, ताकि आप बेसिक्स क्लियर करने के बाद आप इस काम को करो विदाउट एनी डाउट और क्वेरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो होप करूंगा आप सबका पहला ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया होगा। जो हमारा पहला ऑब्जेक्शन आता है कि काम क्या करना रहेगा, क्लियर हुआ दोस्तों? जितने भी लोगों ने नेटवर्क बनाया है ना, जितने भी लोगों ने नेटवर्क बनाया, चाहे वो अंबानी है, अडानी है, बाटा जी है, जितने भी भारतीय मित्तल है, रण, जितने भी लोग हैं, चाहे वो नेटवर्क पॉलिटिक्स,
पॉलिटिक्स में बनाया हो, चाहे वो नेटवर्क किसी बिजनेस में बनाया हो, चाहे वो नेटवर्क किसी एनजीओ में बनाया हो, कोई भी नेटवर्क क्रिएशन अगर होता है वहां पे अच्छा नाम, अच्छा पैसा कमाया जाता है, अच्छी कामयाबी हासिल की जाती है। ठीक है जी दोस्तों। तो लोग इंस्टाग्राम पे क्यों नाच रहे हैं अगर नेटवर्क बनाना जरूरी ना होता? नेम फेम के लिए, ताकि लोग उनको ज्यादा से ज्यादा जाने, बड़े बड़े ब्रांड्स की वो प्रमोशन कर पाए, तभी तो हो रहा है, तभी तो वैल्यू लोगों को प्रोवाइड की जा रही है रील्स के थ्रू। तो नेटवर्क बहुत जरूरी है। नेटवर्क नहीं बनाओगे, बिजनेस में काम नहीं करोगे, तो आपको कोई और अपना काम करवाने के लिए जरूर जोड़ लेगा। ये हमेशा बात याद रखना मेरी। एंड दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला ऑब्जेक्शन हमारा क्या आता है? नेक्स्ट ऑब्जेक्शन इज, यहां पैसे तो नहीं लगेंगे। वाह, ये तो बहुत जरूरी है आप सबके लिए। यहाँ पैसे तो नहीं लगेंगे, क्या यहाँ पे पैसे लगाने पड़ेंगे? आप मुझे खुद बताइए, धरती पे कोई ऐसा काम आपने देखा है जहां पे पैसा ना लगता हो? कमाई की बात आ जाए जहाँ, अरे कमाई की बात छोड़ो, जहां सीखने की भी बात आ जाए, ऐसा काम जहां पे पैसा ना लगता हो? ऑनेस्टली बताना, सच्चाई बताना, ऐसा काम है धरती पे जहां पे कमाने के लिए पैसा ना लगता हो? मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे जॉब, जॉब में तो पैसा लगता ही नहीं है। किस जॉब में लगता? छोटी मोटी 10 12 15 8 10 हजार की हेल्पर की नौकरी के लिए यहाँ पे पैसा नहीं लगता। तो फिर पढ़ाई किसी लिए की? पढ़ाई भी ना करते, पढ़ाई पे क्यों पैसा लगाया? पढ़ाई पे क्यों समय लगाया? पढ़ने पे क्यों समय लगाया? अपना एक्सपीरियंस इकट्ठे करने के लिए अपने ऊपर पैसा और समय क्यों लगाया फिर? तो धरती पे ऐसा काम नहीं है जहां पे कमाने के लिए हमें पैसा ना लगाना पड़े, लगता है। मैंने कहा था ना, कमाने की बात तो अलग है, यहाँ पे तो सीखने के लिए भी पैसा लगता है। ये दुनिया में, इस फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर सीखने के लिए भी पैसा लगता है। अब आपको क्या सीखना है? आपको कंप्यूटर सीखना है, आपको एआई सीखना है, आपको मार्केटिंग सीखनी है, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखना है, आपको सीखना क्या है? क्या वहां पे जो भी आप सीखना चाहते हो, क्या वो फ्री में सिखाया जाएगा? यस और नो? क्या वो फ्री में सिखाया जाएगा? नहीं। उस चीज के लिए भी क्या लगता है? पैसा लगता है। मैं जो बातें बता रहा हूं इसको लिख लो, लिखोगे ना तभी कोई किसी भी इंसान को क्लियर कर पाओगे, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग ईमानदारी से अपना ये फॉरएवर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और करोगे भी। तो करोगे तो सवाल तो लोगों के आएंगे ना, जिनको बताओगे वो भी तो कहेंगे कि यहाँ पैसा तो नहीं लगेगा। वो भी तो कहेंगे भाई क्या काम करना पड़ेगा, ताकि आप उनको क्लियर कर पाओ। इसीलिए मैं आप सबको लिखने के लिए बोल रहा हूँ। दोस्तों हमेशा सीखने के लिए मत सीखा करो, सिखाने के लिए सीखा करो। सिखाने के लिए सीखोगे ना तो लंबा चलो, आप रोक ही नहीं सकता, नॉन स्टॉप ग्रोथ होगी आपकी। समझ रहे हो ना? तो ये चीज रहेगी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं किसी भी चीज को सीखने की और किसी भी चीज को कमाने की, आप किसी भी चीज में जाना, क्योंकि जिंदगी में दो ही चीजें तो चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सीखना और कमाना। और दोनों चीजों के लिए पैसा लगता। अगर मैं यहाँ की बात कर लूं, क्या यहाँ पैसा लगेगा? जी हाँ। क्यों पैसा लगेगा बताता हूँ। यहाँ पे अब तक आपने, यहाँ की बात छोड़ के अगर अलग बात करूं, अब तक जिंदगी में आपने 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल के आप हो गए, जितना भी आपने सीखा है सब चीज के लिए आपने पैसा दिया है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, पैसा तो दिया है ना। तो सीखने के लिए अब तक आपने पैसा लगाया है। मेरी बात से एग्री हो ना, करते हो? तो कमाने के लिए क्यों नहीं लगेगा? मेरा इस सवाल का उत्तर दो। क्या कमाने के लिए पैसा लगेगा? लगेगा। जब सीखने के लिए अब तक हमने पैसा लगाया तो कमाने के लिए क्यों नहीं लगेगा? अगर आपका ये सवाल आया, इट मीन्स आपने अब तक कमाने के लिए पैसा लगाया ही नहीं। समझ रहे हो ना? किस इंसान ने अगर दुकान खोल रखी है अपनी, कोई अपना खुद का काम है उसका, कोई दुकान धंधा कुछ भी करता है, वो कमाई करता है, तो उसको बताने की जरूरत है ही नहीं है कि यहाँ पे पैसा लगेगा। वो सब जानते ही है कि पैसा तो लगता ही है भाई। अरे आपको कहीं घूमना है, पैसा तो लगेगा। आपको खाना है, ये कहोगे क्या मैं गरीब हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे आप खाने को दे दो, तरस तो कर लो। तो कोई तब भी खाने को देगा आपको? नहीं। बात ये,
अगर आपको अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेवल करना है, अपने कस्बे से दूसरे कस्बे में ट्रेवल करना है, अपने शहर से दूसरे शहर तक ट्रेवल करना है, तो पैसा लगता है या नहीं लगता? खाने के लिए भी और घूमने के लिए भी, सीखने के लिए भी और कमाने के लिए भी, तो पैसा तो लगेगा। और पैसा लगना जाहिर भी है, जरूरी भी है, ठीक है ना? क्योंकि किसी चीज की अगर वैल्यू क्रिएट होती है तो पैसे से ही क्रिएट होती है। पैसे को इसीलिए आज के टाइम पे इतनी बड़ी अहमियत दी जाती है, क्योंकि पैसे से सब कुछ है। समझ रहे हो ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैसा। पैसा जिसके पास है उसका रंग भी बदलेगा, उसकी सोच भी बदलेगी और उसका मन भी बदलेगा। मतलब उसकी सोच क्या, उसका काम करने का तरीका, रहना सहना, एवरीथिंग, हर चीज चेंज में, हर चीज में चेंज। ठीक है ना? तो पैसा लगेगा तो ही तो कुछ बनेगा ना। जिन्होंने लगाया नहीं धन, फिर उनका नहीं लगा मन। पर जिन जहां लगता है धन, वहां अपने आप लग जाता है मन। ये चीज है। तो फॉरएवर में पैसा किस तरीके से लगेगा वो बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि आप भी थोड़ा सा पता लग जाए आपको। तो पैसा लगेगा आपका प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट परचेज करने में। जैसे एक दुकानदार का पैसा लगा प्रोडक्ट परचेज करने में, तो सेम है आपका जब पैसा लगा खरीदने में कुछ ना कुछ, सेम एज फॉरएवर में अगर आप आओगे तो यहाँ भी जो प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा और शहद, इन दोनों चीजों से बने जितने भी स्किन केयर है, वेट मैनेजमेंट है और पर्सनल केयर है, जितने भी हमारे ये सेगमेंट आती हैं, 5 सेगमेंट, हर सेगमेंट में पैसा लगता है। ठीक है दोस्तों? हर चीज जो भी आप परचेज करोगे पैसा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पोटेंशियल चेक करने के लिए, आपकी सोच और आपकी मेंटालिटी चेक करने के लिए ही यहाँ पे पैसा लगवाया है, कि तभी आपको वैल्यू हो सके, तभी आप सीरियस होके सीख सके। सोचो, आपने कोई एक दो प्रोडक्ट परचेज किया या नहीं किया? किया होगा ना, तभी सब आप सब यहाँ बैठे हो, क्योंकि परचेजिंग करते हो तभी तो यहाँ लाइव वेबिनार में बैठोगे। अगर आपने कुछ ना कुछ परचेज किया, वो क्यों किया? कंपनी ने प्रोडक्ट क्यों परचेज कराया? या आगे भी कंपनी अगर आपको बोलेगी कि भाई अगर आपको काम शुरू करना तो प्रोडक्ट परचेज करो, तो क्यों करोगे? क्या आपके पास इस क्यों का जवाब है? क्यों करोगे आप सब प्रोडक्ट परचेज? पता है क्यों करोगे? क्योंकि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। बट आपको ये नहीं पता आगे बढ़ने के लिए क्या लगता है, पैसा। क्योंकि माँ बाप ने नहीं सिखाया, भाई बहनों ने नहीं सिखाया, दादा दादी ने नहीं सिखाया, सोसाइटी के लोगों ने नहीं सिखाया। पर जहां सीखने की बात आ जाए, वहां तो रुकावट आएगी, वहां तो सवाल आएगा। ये बात। तो पैसा तो हर एक जगह लगेगा, फॉरएवर में ही क्यों ना हो। क्योंकि फॉरएवर कोई कोई एनजीओ तो है नहीं है कि फ्री में काम करवा देगी आपका। समझ रहे हो ना? फॉरएवर तो आपको करियर बनाने का, पार्ट टाइम पैसा कमाने का, अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, नाम दौलत इज्जत शोहरत, ये सब चीजें कमाने और पाने का मौका देती है। तो सोचो, खाने के लिए जब फ्री में नहीं मिलता तो जिंदगी बनाने के लिए कहाँ फ्री में मिलेगा? ये चीज है। तो ये सवाल आप क्लियर कर लें अपना, अपने आप को तसल्ली दे लें, और होप करूंगा इस ऑब्जेक्शन से आपको तसल्ली हो गई होगी। जिस भी इंसान ने अपने ऊपर पैसा नहीं लगाया उसको कोई नहीं जानता। आईआईटियंस को सुनते हो, सबसे ज्यादा उन्हीं को सुनते हैं। क्यों? अरे पैसा लगाया अपनी नॉलेज पे। किसी प्रोफेशनल इंसान को सुनते हो, किसी चीज में कोई पब्लिक स्पीकर है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखा रहा है, अरे उन्होंने, अगर वो सिखाने के लिए आए हैं तो उन्होंने तो लगाया तो होगा ना। उन्होंने भी तो सीखने के लिए लगाया होगा ना। तो सीखने के लिए जब लग रहे तो कमाने के लिए क्यों नहीं लगेगा? सब्जी बेचने वाला जब हर महीने का, हर दिन का पैसा लगा के पैसा कमाता है, तो आपको क्यों ना लगाना पड़े इस काम में? ये चीज है। तो खाली जो आपका पैसा लगेगा ना, वो सीखने में तो नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि एजुकेशन इज फ्री। लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। शायद फ्यूचर में क्या आपका पैसा लग जाए, मुझे क्या पता। समय बदलते समय नहीं लगता। पर यहाँ पे अभी फिलहाल जो एजुकेशन है वो फ्री है। बट चाहे आप कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी सीखना चाहते हो, वो फ्री है। बट एक लेवल के बाद अपनी काबिलियत दिखाओ और एजुकेशन फ्री। सिर्फ काम, पैसा जो लगेगा वो काम शुरू करने के लिए लगेगा। कुछ प्रोडक्ट की परचेजिंग आप कर सकते हो, मन है तो कर लेना, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना? क्योंकि मन तो यहाँ नहीं चलेगा। ये बात मैंने गलत बोली, क्योंकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ इसीलिए मैंने बोली। पैसा जब तक नहीं लगाओगे, तरक्की, वैल्यू तब तक आपकी नहीं बनेगी। जिस भी इंसान ने अपने ऊपर जितना पैसा लगाया है,
उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू है आज इस समाज में, संसार में। आप किसी पॉलिटिशियन का मेरे सामने नाम ले लो, आप किसी बिजनेसमैन का मेरे सामने नाम ले लो, आप किसी बड़े सेलिब्रिटी का नाम ले लो, जिस भी इंसान ने नेटवर्क बनाया, जिस भी इंसान ने अपने ऊपर पैसा लगाया, वही इंसान को आज दुनिया जानती है। उसी की वैल्यू। जिसके पास पैसे नहीं है, जो पैसा नहीं लगाता, वो गरीब है, गरीब रहेगा, और खानदानी भी गरीब है। मुझे इतना पता। तो इसको आप क्लियर करिए। फॉरएवर के अंदर आए आप, याद रखना, बिजनेस के अंदर आए हो आप, तरक्की पानी है आपको, करियर बनाना है, तो यहाँ पे जरूर लगना। तीसरा ऑब्जेक्शन, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं कर पाऊंगा? कुछ लोगों के सवाल आते हैं, कुछ चंद लोगों के सवाल आते हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? ये सबके लिए तो नहीं है, क्योंकि मैं जब इस काम के अंदर आया था, मेरा तो था कि मैं क्या कर पाऊंगा। मेरे एक दोस्त था, मैं उसी की बात बताता हूँ आपको। अब मैंने इस काम को शुरू किया, मैंने अपने दोस्त को बताया, ज्यादा जिगरी दोस्त तो नहीं था मेरा, बट मैंने उसको बताया, भाई एक काम है, बड़ी बहुत बढ़िया काम है यार, बट मेरे मेरे को ज्यादा कुछ जानकारी तो नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ भाई, कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं जो इस काम के बारे में जानते हैं, मैं तेरी बात कराऊंगा, काम बहुत बढ़िया है। 2-3 दिन समझने के बाद मेरे को बोलता, मैं उसको रोज पूछता, भाई बढ़िया लगा, क्लियर हुआ? मेरे को इतना क्लियर हो गया, क्योंकि जो चीज मेरे को समझ में नहीं आती थी मैं उसको बता देता था, जो उसको समझ में नहीं आती थी वो मुझे बता देता था। ऐसा चल रहा था। पर 2-3 दिन के बाद उसने मुझे कहा, क्या भाई, काम तो यार बढ़िया है, काम तो मजा आ जाएगा, फ्यूचर में अच्छा पैसा आएगा, तरक्की अच्छी, ग्रोथ अच्छी, बट यार मैं सोच रहा हूँ, मैं कर पाऊंगा यार? मैं कर पाऊंगा? इवन उसके माँ बाप भी उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। पीछे हटता इंसान को क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं। हमने कहा, यार आंटी जी नमस्ते, मैंने उनकी मम्मी को कहा कि आंटी नमस्ते, आप, ये जो रोहन है ये कह रहा है कि मैं, क्या मैं कर पाऊंगा? मतलब मैं जो सीख रहा हूँ काम, जिसके लिए आप कहते थे कि दोनों सीख लो, इकट्ठा सीख लो, कुछ करना इकट्ठे करना, तो मैंने जब उनको कहा, कहती हम तो कह रहे हैं, हम तो मना ही नहीं कर रहे इसको। इससे पूछो ना कि कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मतलब माँ बाप भी मदद कर रहे हैं, हम तो कहते हैं मदद कर रहे हैं इसकी, पर ये खुद ही इसका मन नहीं है। मतलब लोग ऐसे भी होते हैं जिनका खुद का मन ही नहीं होता, यहाँ पे पता नहीं टाइम पास करने के लिए आते हैं। या यही डाउट सबसे पहले आता है, क्या मैं कर पाऊंगा? उसके बाद आलस, लेजीनेस, उसके बाद कंफर्ट, ये सारी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। दलदल में जब फंसता है ना बंदा, फिर फंसता ही चला जाता। नेगेटिविटी जब घेरा डाल लेते हैं ना, तो उसमें नेगेटिव विचार विस आते ही बढ़ते हैं, फिर नेगेटिविटी, ठीक है, नेगेटिविटी फिर बढ़ती, तो कामयाबी तो दूर की बात है, फिर तो ना कामयाबी बहुत ज्यादा मिल जाती। ये चीज है। तो जरूर कर पाओगे आप सब। पता है क्यों कर पाओगे? क्योंकि सबसे पहला रीजन, आप गरीब हो, आप मिडिल क्लास हो, आप लोअर क्लास हो, तभी कर पाओगे। अगर आप अमीर होते ना, तो इस काम को मुझे नहीं लगता इतना बढ़िया आप कर पाते, जितना आप गरीब होकर के, मिडिल क्लास होकर के, लोअर क्लास होकर के कर पाओ। हमारे पास करोड़ों नहीं है तो हम गरीब हैं भाई, सीधी सी बात है ना? तो हम कर पाएंगे, हमारे पास एक सॉलिड रीजन है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमने इस काम को तभी करना, ठीक है, हमने इस काम को तभी करना है। दूसरी चीज, दूसरा हमारा रीजन ये है, क्या हमारे सपने हैं? आप सबके सपने हैं, है ना? तो ही हम इस काम को कर पाएंगे। मैं सोच रहा था, मैं बता भी रहा था उसको, रोहन को, कि भाई यार देखो, हमने सपने पूरे करने हैं यार रोहन, और इतने दिनों से सीख रहे हैं। ऐसा थोड़ी है अब ये डाउट करके बैठ जाएंगे भाई कर पाएंगे, होगा या नहीं होगा। ये बात तो दूर की बात है, करो पहले, पहले करने में विश्वास रखो, होगा नहीं होगा वो बाद की बात है। पहले ये तो करो कि हाँ मैं तो प्रयास तो किया, ये चीज है। तो सब लोग कर पाएंगे, लोगों के पास, सबके पास रीजन है। आप सबके पास एक रीजन है कि हाँ, आपके पास पैसे नहीं है। दूसरा, आप सबके पास रीजन है, आपके सपने हैं। क्योंकि इस उम्र में हमारे पास एनर्जी, हमारे पास जोश, हमारे अंदर उत्साह, हमारे अंदर मोटिवेशन बहुत होती है, ठीक है, इस उम्र में। और इस समय में तो है ही है। टीम फायर ने जो आपको एक्साइटेड इतना कर रखा है, कभी ये कभी वो, तो एनर्जी जोश तो यहाँ पे बरकरार बना रखा है आपने। पर सोचो, ये सवाल तो आना ही नहीं चाहिए यार, समझ रहे हो ना? ये सोचने की जरूरत है कि मैं किस हद तक करूंगा अब इस काम को, अब कोई रोक के दिखा। मैं यही ढूंढ रहा था,
मैं यही ढूंढ रहा था, मैं इसी प्रकार का, इसी टाइप का काम ढूंढ रहा था जिसको मैं करूं, जिससे मेरे सपने पूरे हों। तो जरूर दोस्तों कर पाओगे। हमारे पास इतने ऐसे रीजन है, 2-3 तो मैंने ही गिनवा दिए। आपको नाम चाहिए, आपको पहचान चाहिए, आपको सेल्फ मेड मिलीनियर बनना है, सेल्फ मेड मल्टी मिलीनियर बनना है, सेल्फ मेड बिलीनियर बनना है, आपको क्यों नहीं करोगे? आपको बिजनेसमैन बनना है। तो कितने सारे ऐसे रीजन है। तो इसीलिए हम ये काम कर सकते हैं और करेंगे भी और करके दिखाएंगे भी। आर यू कमिटेड ऑल टू ऑल? यस और नो? करोगे ना? तो 1,000 लोग जुड़े हैं, कनेक्टेड है हमारे साथ। 11:40 का समय हो गया, तो सब लोग रेडी हैं। एंड चौथा ऑब्जेक्शन, द फोर्थ ऑब्जेक्शन इज पेरेंट्स इशू। पेरेंट्स इशू। पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, भाई मना कर रहा है, बहन मना कर रही है। बहन तो मना करती नहीं ना, मम्मी बेचारी मना करती। मम्मी तो पाप मेल वर्जन मना करते हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। अब आपने जाकिर हुसैन की वो सुनी है कहानी सी? कहते दो लोग सीखने के लिए आए। कहता हमें ये अ, तबला वादक हमें हमें भी बनना है। अब सीखने के लिए आए। कहता मेरे को भी इतना अच्छे से ये बजाना सीखना है, कैसे सीख पाऊंगा गुरुजी? मेरे को आपसे सीखना है। कहता ओके, कोई बात नहीं। कहता कितना एक्सपीरियंस है, कोई सीखा है पहले? कहता हाँ सीखा है, हो गया 1 साल हो गए सीख रहा था, बट मैंने आपसे सीखना है, क्योंकि जितनी प्रसिद्धि आपकी है ना, मेरे को भी उतनी पानी है। कहता कोई बात नहीं, आज ही हो कल से। कहता गुरुजी एक बात तो बताओ मुझे, कब तक सीख जाऊं? कब तक आपकी तरह अच्छे तरीके से तबला बजाना सीख जाऊं? कहता 2 साल। क्या कहा? 2 साल। और साइड में एक और शिष्य बनने आया था, एक और इंसान आया उसी के सामने। कहता मेरे को भी तबला सीखना है और गुरुजी आपसे सीखना है। कहता कोई बात नहीं, आप भी सीख लेना। आपका कितना एक्सपीरियंस है? कहता मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो पहली बार सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, बहुत लोग प्रशंसा करते हैं आपकी, बहुत अच्छा काम है, बहुत लोग प्रसन्न होते हैं आपकी वजह से। तो मेरे को भी पॉजिटिव एनर्जी लोगों के अंदर भरनी है, तो मेरे को भी सीखना है। कहता जरूर। कहता गुरुजी ये तो बता दो कितना समय लगेगा मुझे सीखने में? कहता 1 साल। ठीक है, कहता गुरुजी आ जाऊंगा। पर दूसरा जो पहली बार पहला आया था, उसने पूछा मेरे को 2 साल क्यों? कहता भाई तेरे को 2 साल इसीलिए कि तूने जो 1 साल जो बाहर चीजें सीखी है ना, तो तूने इधर उधर जो तबला बजाना, इससे उससे इससे उससे, 1 साल तो इसको साफ करने में लग जाएगा, जिससे तुम कामयाब नहीं हुई, जिससे तुम्हारे तबला सुनने के बाद लोग प्रशंसा तुम्हारी नहीं करते। वो चीजें गलत, जो बैड एक्सपीरियंस है, उसको हटाने के लिए तेरे को 1 साल लग जाएगा भाई। तब तेरे को अगले साल क्या करेगा, फिर तुम नई सिरे से कोई चीज सीखे। तो ये चीज है। तो इस कहानी से कुछ समझे, इस बात से कुछ समझे मेरी? जो बाहर निकले लोग है ना, आपके पापा जी, आपके दादाजी, या आपकी कोई बहन है, या आपकी कोई मम्मी जी है जैसे बाहर निकलती हैं, या मम्मी तो वैसे आप सबकी घर पे ही रहती है, या आपका बड़ा भाई है, मामा जी का, जिनसे हम सलाहें लेते हैं, वो लोग क्यों मना करेंगे? क्योंकि उन्होंने बाहर का बैड एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रखा है ना, वो इसीलिए तो मना करते हैं। बाहर का बैड एक्सपीरियंस। अच्छा, अच्छा अर्जुन ने की थी, अच्छा अर्जुन ने तो वो एमवे कंपनी की थी भाई, उसमें कुछ नहीं रखा, और तू भी वही कंपनी करने का सोच रहा है? अरे भाई तेरा कुछ नहीं बनेगा, तो क्यों इन कामों में, चक्करों में फंस रहा है? कुछ नहीं रखा इन कामों में। इसीलिए, समझ रहे हो ना? आप फ्रेशर हो, आपको तभी तो कम समय लगा, आपका मन बन गया करने का, तभी तो आपको कम समय लगा समझने में, सुनने में और मन बनाने में। उनको ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि उनके जो सवाल है, अच्छा मेरे भाई ने की थी, मेरे दोस्त ने की थी, उनको तो उतना समय तो लगेगा उनको क्लियर करने में समय लगेगा, तब जाकर के उनका मन बनेगा। बट मैं इज लाइक अ वाज लाइक अ प्लेन पेपर, मैं एक प्लेन पेपर की तरह था, और आप भी एक प्लेन पेपर की तरह थे, या कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे जो प्लेन पेपर की तरह नहीं थे। मेरे ऊपर जो छापा, वो छपा कि सुनील ऐसे मार्केटिंग है, ऐसे बिजनेस है। मैं सच्ची बताऊं, मेरे ऑब्जेक्शन बहुत कम है, मेरे ऑब्जेक्शन कम है। पर कुछ लोग मैं देखता हूं,
मेरी टीम के अंदर भी और इस इंडस्ट्री के अंदर भी, जो सवाल ही बहुत ज्यादा करते हैं, जिनके ऑब्जेक्शन ही, मेरे भाई ने किया था, मेरे पापा ने मना कर दिया, इसने किया था, यहाँ पे तो ये होता है, यहाँ पे तो वो होता है, दूसरों की सलाहों के कारण वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, नेगेटिव कर लेते हैं। और बोलते भी है, गलत चीज ज्यादा जल्दी फैलती है। एक कटोरी में अगर एक कटोरी में अगर 1 किलो सेब रख दे, एक सेब खराब रख दे, वो सारे सेब सेब को खराब कर देगा, सारे एप्पल्स को खराब कर देगा। तो नेगेटिविटी आग की तरह फैलती है, ये बात है। और ये ह्यूमन जो माइंड सेट है, ह्यूमन बिहेवियर है, ये सबसे पहले नेगेटिविटी को ही दोस्तों कैच करता है। बात ये है, ठीक है ना। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। पेरेंट्स ने अपनी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग आपको सलाह दी, आपके भाइयों ने आपकी अपनी खुद की मेंटालिटी के अकॉर्डिंग आपको सलाह दी, पर आपकी मेंटालिटी कुछ और है। उनका बेशक बैड एक्सपीरियंस होगा, बट आपका क्या है, गुड एक्सपीरियंस तो होने वाला है ना। यस और नो। आपका तो गुड एक्सपीरियंस होगा, जहाँ पे इतने सारे लोग कमा रहे हैं, जहाँ पे इतने लोग पैसा कमा रहे हैं, बन के दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो कितना जरूरी है आपके लिए भी करना, आपके लिए भी करके दिखाना, ये चीज है। तो पेरेंट्स उन लोगों की बातें ना माने जो और है, जिनको अदर चीजों का एक्सपीरियंस है, बैड चीजों का एक्सपीरियंस है, उनकी बातें ना समझें। हाँ, तब मानना, तब समझना उनको, जब उन्होंने इस काम से पैसा कमा रखा होगा। और अगर कमा रखा होगा तो वो छोड़ते ही ना, ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं, है ना। तो जिन्होंने भी पैसा कमा रखा है, जो कमाते हैं, कमा भी रहे हैं, वो कभी भी आपको मना नहीं करेंगे। किसी इंसान की अगर कोई इंजरी हो गई किसी आउटडोर गेम्स को खेलते खेलते, वो इंसान आपको हर बात पॉजिटिव तो बताएगा ही नहीं। वो ये कहेगा, भाई खेलियो मत, वैसे इंजरी हो जाएगी, वो मत खेलियो, उससे तो खरा वो कर लिए भाई। तो नेगेटिव। जो फौज में नहीं लगा, वो क्या कहेगा, अरे कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं रखा, ये भर्ती खराब थी, कसूर निकालेगा ना, ये चीज है। भाई पारा कमांडो बनना तो बहुत हार्ड चीज होती है, भाई बिजनेसमैन बनना तो बहुत चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। तो उनकी बातों में मत आओ, वो अपनी मेंटालिटी की बातें करते हैं, ठीक है। आपकी मेंटालिटी कुछ और है दोस्तों, ठीक है। आप यूनिक हो, आप अलग हो, आप डिफरेंट हो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्शन क्या है दोस्तों, आता है जो मेजरली देखने को और सुनने को मिलता है, प्रोडक्ट परचेज और सेल। सेल, थोड़ी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, चलो अब क्या लिखे हैं इसमें, तो समझ जाना। प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे क्या, जी हाँ। मैंने लास्ट टू लास्ट ऑब्जेक्शन में आपको क्लियर कर ही दिया था कि विदाउट प्रोडक्ट परचेज किए यहाँ पे काम शुरू नहीं होता। एंड आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट सेल करने तो नहीं पड़ेंगे, प्रोडक्ट सेल करना तो नहीं पड़ेगा, तो नहीं। आंसर क्या है, नहीं। क्योंकि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को बेचूंगा, तो मैं अपनी मर्जी का पैसा नहीं कमा, मैं अपनी मर्जी से 1 लाख नहीं कमा पाऊंगा, 2 लाख नहीं कमा पाऊंगा, 3 लाख, क्या इतनी कमाई कर लूंगा क्या कोई चीज बेच के? किसी सेल्समैन को आपने इतनी कमाई करते देखा है क्या? ये ऐसा कोई प्रोडक्ट है इंडिया में कि हाँ इसमें मार्जिन बहुत तगड़ा है, खाली अगर बेचोगे ना लाख तो तुम ऐसे ही कमा लोगे? कोई ऐसा प्रोडक्ट बना है क्या धरती पे यहाँ पे? नहीं ना, ये चीज है। तो सेल्समैन बन के आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते, बट इतना जरूर है, आप बिजनेसमैन बन के जरूर अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो बिजनेसमैन बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। तो ये होप करूंगा आप सबके ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, प्रोडक्ट परचेज भी करना पड़ता है यहाँ पे, और सेल भी करना पड़ता है, ठीक है। समझ गए? अरे सेल करना, टीम बनानी बिजनेस सेल करना, क्या करना पड़ता है, बिजनेस सेल करना है, जिससे हमारी नेटवर्क बने, जिससे हमारी टीम बने। तो प्रोडक्ट परचेज करना जरूरी है। विदाउट परचेजिंग आप कहीं भी स्टार्टअप नहीं कर सकते किसी बिजनेस के अंदर, चाहे वो आपने दुकान कुछ भी करना है, छोटा मोटा धंधा भी करना है, कुछ भी, विदाउट प्रोडक्ट परचेज के बाद बेचना नहीं है। बेच के आप सेल्समैन बनोगे, नेटवर्क बना करके आप बिजनेसमैन बनोगे, तो हमने बिजनेसमैन बनना है। तो ये बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें दिमाग से निकाल दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंपनी भाग गई तो फ्यूचर का
क्यों? आपके पापा जी अगर कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, सेम आपकी मम्मी जी हैं ऐसे, तो उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। उनको अगर पता लग गया अच्छा कंपनी भाग जाते तो भाग जाते, वो बात नहीं मानते। तो वही बात है, मतलब पेरेंट्स को मनाना मेरे लिए भी ऐसा हो गया जैसे भैंस के सामने बीन बजाना, उसने नहीं मतलब समझना नहीं यार। मतलब बात ये है, आपने क्या करना है, कंपनी भागती क्यों है ये चीज समझ लेंगे, ताकि कोई भी समझदार इंसान या पढ़ा लिखा इंसान या समझने वाला इंसान अगर आपको कभी ये पूछे कि कंपनी भागती क्यों है, तो आप कैसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना? मेरा एक दोस्त था, क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ सब चीजों में, 3 साल हो गए, काफी दोस्त मेरे बिजनेस के अंदर आए हैं। ठीक है, ये चीज है। अब बात ये थी, एक दोस्त था, उस दोस्त का नाम था अजय। वो अजय मेरे को कह रहा था, कहता भाई काम तो चल शुरू कर लिया हमने, अगर कंपनी भाग गई तो फिर क्या करेंगे। ये क्वेश्चन मेरे भाई ने भी किया, मेरा बड़ा भाई है, 1 साल बड़ा है मुझसे। तो उसने भी मुझसे क्वेश्चन किया था, कहता तो अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग करने लगा। मैंने कहा हाँ भाई। कहता मैंने सुना कंपनियां भाग जाती हैं, अगर तेरे वाली कंपनी भागी तो क्या करेगा। मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पता नहीं था। तो वहां पे सिखाता तो उल्टा सीख के आ जाता उससे, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस मेरे से ज्यादा था, क्योंकि उसने सुना था लोगों से कंपनियां भाग जाते हैं। तो वो पत्थर बन के मुझे बता रहा था कि कंपनियां भाई भाग जाती हैं, इन चक्करों में तो मत पढ़ना, तेरा समय खराब हो जाएगा। तो अभी पढ़ाई कर रहा है, अपनी पढ़ाई के साथ अगर इसको समय देगा, अगर इसमें पता लगा कि कल कंपनी भाग गई तो भाई तू और कामों से भी जाएगा, तेरा समय खराब हो जाएगा। और तू जानता है ना समय कितना कीमती है। मैं कहता हूँ भाई जानता हूँ समय कीमती है। तो ये चीज है, वहां पे मेरे को बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे दोस्त ने भी, अजय ने भी यही सवाल किया था कि कंपनी भागी तो क्या करेंगे भाई। मैंने फिर इस चीज के बारे में स्टडी की कि कंपनी भागी तो होगा क्या। पहली बात, कंपनी भागी तो कुछ तो होगा नहीं, कोई हमारा तो कुछ लेके नहीं भागेगी। पर इतना जरूर है हमारा समय खराब हो जाए। समय भी खराब नहीं हो, ट्रस्ट मी, समय भी खराब नहीं होगा। क्यों खराब नहीं होगा? क्योंकि काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस कर लो। अब ये जो चीज मैंने बताई है ना, ऐसा होगा ही नहीं कभी, ऐसा कभी होगा ही नहीं, कंपनी कभी भागेगी ही नहीं। क्योंकि स्टडी करने के बाद मुझे पता लगा कंपनी तो भागती वो है जिनका पार्टनरशिप में काम शुरू होता है। जिन कंपनियों का काम पार्टनरशिप में शुरू होता है, द फर्स्ट रीजन इज पार्टनरशिप में शुरू की गई बिजनेस, पार्टनरशिप में शुरू की गई कंपनीज भागती हैं। लिख लो, पार्टनरशिप में 2 लोग जो हैं, जो मिलके 3 लोग जो हैं, 4 लोग जो मिलके एक चीज पे पैसा लगाते हैं, कल अगर अच्छा प्रॉफिट होता है तो काफी सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, तो इंसान फिर पैसा लेके भागता है, दौड़ता है, या मिसबिहेव के कारण या ज्यादा प्रॉफिट होने के कारण, लालच आने के कारण फिर स्टक हो जाते हैं काफी सारी चीजें। तो बड़े बड़े सिस्टम मैंने टूटते देखे हैं। तो ये फिर भी कुछ नहीं है। तो ये चीज है, पहला रीजन क्या है दोस्तों, पार्टनरशिप में शुरू किया गया काम, बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चलता। दूसरा, जिसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। कोई भी काम अगर वर्टिकल इंटीग्रेटेड नहीं है ना, वो दौड़ेगा। वर्टिकल इंटीग्रेटेड मतलब, जैसे एप्पल कंपनी है, एज यू नो, स्क्रीन जो है सैमसंग कंपनी की है, और कैमरा जो है वो सोनी कंपनी के है। अलग अलग कंपनी का मटेरियल लग रहा है एप्पल में, तब ये आईफोन बना। अब कल अगर रेडिएशन ज्यादा हो गई, इससे निकलने वाली रेडिएशन ज्यादा हो गई, और ये कोई वाटर प्रूफिंग में कोई रेसिस्ट रेसिस्ट में कोई दिक्कत आ गई, या हैंग करने, ओवर हीटिंग से भी, ओवर हीटिंग में प्रॉब्लम अगर लोगों को फेस हो गई, तो ये कंपनी घाटे में जा सकती। अगर घाटे में गई, क्यों जाएगी? क्योंकि फोन बिकना बंद हो जाएगा, सेल कम हो जाएगी, सेल कम हो जाएगी ना। और जब सेल कम होगी
तो जिससे लाखों कितने लाख करोड़ रुपए का सैमसंग कंपनी से स्क्रीन उठाई हुई थी एप्पल कंपनी ने, अब उसका कर्जा कौन देगा? प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, उसके पैसे कौन उतारेगा? तो कंपनियां भागती है, इस प्रकार भागती है। तो दूसरा रीजन क्या है? वर्टिकल इंटीग्रेटेड ना हो, ठीक है, कंपनी में। तीसरी चीज, तीसरी चीज जो है वो है ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आर, रिटर्न, ओ ऑफ, आई, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। 10 दिया मतलब इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न, 10 दिया, क्या किया? 10 इन्वेस्ट, रिटर्न कितना मिला? 20। ROI जो कंपनी बताती है, या जिन बिजनेस मॉडल्स के अंदर ऐसा होता है कि तुम 10 लगाओ हम तुम्हें 20 देंगे, पैसा यहाँ डबल होगा, पैसा यहाँ 3 गुना होगा, वो शॉर्ट स्कीम्स होती है। वो शॉर्ट चीजों में ना पड़े यार, करियर बर्बाद हो जाएगा तुम, समझ रहे हो ना? ये जो बिटकॉइन है, ट्रेडिंग से, आपको लगता है लाइफ टाइम चलेंगे? फिर थोड़े टाइम, थोड़े समय की चीजें होती है। लॉन्ग टर्म चलने वाली जिस चीज, जिन शॉर्ट चीजों में, शॉर्ट सक्सेस में जो लोग फंस जाते हैं ना, वो दलदल में फंस जाते हैं और वो निकल नहीं पाते, लालच मार देता है। तो ऐसा क्या फॉरएवर कोई क्लेम करती है क्या कि मैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे तुम्हें पैसा दे रही हूँ कि तुम 10 लगाना 20 दूंगी? ऐसा है क्या? नहीं। तो ये कंपनी भागेगी ही नहीं। दूसरा, क्या ये कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेटेड नहीं है? क्या ये कंपनी प्रोडक्ट किसी और से बनवाती है? क्या ये कंपनी के खेत किसी और के हैं? एलोवेरा की खेती कोई और करता है क्या? मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है क्या? लेबलिंग, कॉस्टिंग, पैकेजिंग, कंटेनरिंग, शिप, आपके घर तक आने वाला सारा सिस्टम, सारा प्रोसेस, ये किसी और का है क्या? नहीं, कंपनी का खुद का है। जो कंपनी 83% से भी ज्यादा काम खुद करती है अपने बिजनेस प्रोसेस का, वो कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेटेड कहलाती है। तो हमारी कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेटेड है तो नहीं जाने वाली। तो पहला पहला रीजन क्या था? शेयर होल्डर, यानी कि सॉरी, पार्टनरशिप में शुरू करो। क्या ये कंपनी कोई पार्टनरशिप में शुरू हुई है? ये कोई सिंगल डबल हैंडेड ये कोई कंपनी है क्या? कि थर्ड हैंडेड कंपनी है? ये कोई सेकंड हैंडेड कंपनी है? ऐसा है क्या? ये तो एक इंसान ने शुरू की है भाई, वही इंसान संभाल रहा है, उसी इंसान ने काम चला रखा है ये सारा, समझ रहे हो? ये कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेटेड भी है, ठीक है। ये कंपनी कोई ROI पे कोई क्लेम नहीं करती कि ROI का सिस्टम है यहाँ पे, कोई स्कीमें नहीं है यहाँ पे, ना ही ये कंपनी पार्टनरशिप में शुरू हुई। इसलिए कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज लाइक अ बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, जितना ऊपर दिखता है उतना ही डबल जड़ें नीचे होती है। तो उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। शक मत कर लेना, कल के जन्म में लोग शक करते हैं, और भाई शक मत करना, ठीक है। अगला ऑब्जेक्शन क्या आता है हमारा? पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। कोई ऐसा इंसान बता दो जो बिना पैसा लगाए कामयाब हुआ हो। आपने APJ अब्दुल कलाम जी की जर्नी सुनी है? ये तो सब सभी पुटअप करते हैं। आजकल के जो पता नहीं कैसे होते हैं यार, अज्ञात लोग, जिनको पता ही नहीं होता, वो क्या कहते हैं, भाई पैसे तो नहीं लगेंगे, मेरे पास तो पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या? ये सारे एक ही सवाल। तो बोलते हैं लोग पैसे नहीं है। फिर आप अब तक पढ़े, फिर वो कैसे पढ़ लिया आप? आपने स्टडी की, पढ़ाइयाँ कैसे हो गई? बिना पैसे से होगी? नहीं, पैसा लगाना, हाँ। कुछ चीजें खाई, पैसा लगाना, हाँ। कहीं घूमने गए, उसके लिए फ्री में गए? नहीं, पैसा लो। यार माँ बाप की तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब तक बच्चा कामयाब ना हो जाए, तब तक उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट देना, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना। तब तक माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चा जब तक कामयाब ना हो जाए, जब तक सेल्फ स्टैंड ना ले ले, तब तक बच्चे को मदद करो, क्योंकि बच्चा कमा नहीं रहा। और हम बन रहे हैं ओवर होशियार कि मैं तो मम्मी को बताऊंगा ही नहीं, मैं तो पापा को बताऊंगा ही नहीं, मैं ये काम करता हूँ, मैं काम करने लगा। अरे भाई, जब नौबत सिर पे आएगी,
तब बताओगे, बताना जरूरी है, ठीक है ना। तभी जाकर के पैसे नहीं है ये सवाल सवाल फिर क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। पैसे नहीं है तो ऐसा कह के थोड़ी काम चलेगा। अगर आप प्रॉब्लम को देखोगे तो आपको सोल्यूशन नहीं दिखेगा, ये बात याद रखना। बोलते रहोगे ना यही चीज का रट्टा लगा के, अरे पैसे नहीं है सर, मैं क्या करूं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मम्मी के पास घर वालों के ऊपर लोन है, पापा इतने कमाते नहीं है, पैसे है ही नहीं है सर। तो सोचो, ऐसा ना हो, परमात्मा ना करे ऐसा हो कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम होगी, फिर कहाँ से आएगा पैसा। तेरी नौकरी लगने के लिए अगर 2 लाख की डिमांड होगी तो कहाँ से आएगा पैसा। तुम्हारे इलाज के लिए अगर 10 लाख रुपए की डिमांड हो जाए तो कहाँ से आएगा पैसा। कोई गलत काम में फंस जाओ, बरी करने के लिए पैसा चाहिए तो कहाँ से आएगा पैसा। फोन की स्क्रीन टूट जाए, अगला 1 हफ्ता नहीं लगेगा, फोन ठीक हो जाएगा, फिर कहाँ से आएगा पैसा। समझ रहे हो ना। तो पैसा भाई जरूरी है। जिस इंसान के पास पैसा है वो कर लेता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। पर जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसे को अरेंज करो, कि आज पैसा होता तो यहाँ ना होते। पैसा नहीं है तभी आप यहाँ हो, ठीक है ना। और यही सबसे बड़ा आपका रीजन है यहाँ पे आगे बढ़ने का, ठीक है ना। तो पैसा नहीं है कह के तो काम नहीं चलेगा, सोल्यूशन ढूंढ के काम चलेगा, सोल्यूशन लेके काम चलेगा। मैं जब इस काम को शुरू करने वाला था, मैं सोच रहा था पेरेंट्स को नहीं बताऊं, क्योंकि पेरेंट्स तो ऑलरेडी लोन की किस्त दे रहे हैं। पेरेंट्स तो ऑलरेडी, मेरे भाई का, मेरा, मम्मी घर का खर्चा उठा रहे हैं, पापा। मैं तो बताऊं ना उनको, क्या मेरा काम चल रहा था फिर बिन बताए। नहीं, मैं आज मैनेजर में होता इस काम में, मैं महीने का इतना पैसा, मतलब इतना कमा रहा हूँ ना कमा रहा होता, ये चीज है। तो बहुत जरूरी है फाइनेंशियली सपोर्ट लेना, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो, ठीक है। पेरेंट्स के भी पास पैसा नहीं है तो बहुत जरूरी है फाइनेंशियली किसी इंसान से सपोर्ट लेना। काफी सारे रिसोर्सेज है पैसा लेने के, ठीक है। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो समय नहीं है तो यहाँ पे क्यों आए, फिर करियर क्यों बनाना। लगे रहो नौकरी में अपनी, लगे रहो अपने घर के कामों में। जब समय नहीं है तो क्यों आए, समय निकालना पड़ता है। सर टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, भाई टाइम तो मैनेज करना पड़ता है। कोई नहीं जानता आपका एक स्केड्यूल क्या है, नहीं जानता कोई, बट आप तो जानते हो ना। अपने स्केड्यूल को मैनेज करो ना, हो सकता है ना। नहीं हो पा रहा तो टाइम मैनेजमेंट एक बुक आती है, टाइम मैनेजमेंट बुक पढ़ लो। टाइम नहीं है, कहते टाइम नहीं है, समस्या को रोके, अरे समय निकालना पड़ता है। समझ रहे हो ना, समय निकालना पड़ता है। पढ़ते पढ़ते लोगों ने अखबार बेची, पढ़ते पढ़ते लोगों ने क्या क्या चीजें बेच के काम चला। समझ रहे हो ना। तो या तो सवाल ही दे दो, समस्या रो लो जिंदगी में समस्या को देख के, या सोल्यूशन ही ले लो। और समझदारी तो सोल्यूशन करने में, सोल्यूशन ना कि प्रॉब्लम से रोने, ये चीज है। तो टाइम नहीं है तो भाई टाइम निकालो, टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। टाइम निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है, क्योंकि आपका ही रीजन था कि मेरे को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। पार्ट टाइमर इंसान को 4 घंटे तो देने पड़ेंगे, मतलब देने पड़ेंगे। 2 घंटे की तो लर्निंग ही हो जाती है, तो 4 घंटे तो देने पड़ेंगे। और फुल टाइमर इंसान को तो कम से कम 7-8 घंटे तो देने पड़ेंगे, फुल टाइम करने वाले को, ठीक है ना। अपना एक स्केड्यूल बनाओ। टाइम मैनेज करने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है मैनेज योर, मेक योर शेड्यूल, मेक योर प्रॉपर स्केड्यूल। हर एक काम का, जो भी आपको काम करना है, वेकअप करना है इतने समय, इतने टाइम पे वेकअप करना है, वर्किंग स्टार्ट करने इतने टाइम पे वर्किंग स्टार्ट करनी है, कॉलिंग करनी है इतने टाइम पे कॉलिंग करनी है, फॉलोअप करना है इतने टाइम पे फॉलोअप, मतलब ये जो भी चीजें आप कर रहे हो, सीखना है भाई, 11 से 7, 11 से 12 का तो समय निकालो, टाइम मैनेज करो। और शाम को 6 से 7 का समय निकालो। ये समय फॉरएवर के नाम है, ये बात याद रखना। ये समय किसी और के नाम कर दिया तो ये समय दिक्कत देगा। जो समय जिस चीज को देना होता है ना, अगर उस चीज को समय नहीं देते तो उस चीज में हमारा फिर बनता भी नहीं है। मैंने इस काम में ओवर समय दिया है, तो जाकर के मैं इस काम में मैनेजर बन पाया। मैंने इस काम में पार्ट टाइम
तो 2-4 घंटे बोले जाते हैं ना, वहां पे 5-5 घंटे दिए तो जाकर के जल्दी बन पाए। तो देना पड़ेगा समय, निकालना पड़ेगा समय, बिना समय के कुछ नहीं। समय कुछ मांगता है तभी बदले में कुछ देता है, पहले कुछ मिलता नहीं है, पहले देना पड़ता है। ये बात मेरी याद रखना। इस वर्ल्ड को सबसे पहले आपसे कुछ चाहिए, आपके एफर्ट्स। सक्सेस से आपको आपके एफर्ट्स चाहिए, समय समझ रहे हो ना। सक्सेस को आपका स्ट्रगल, आपका समय चाहिए। इस समय में आप स्ट्रगल करोगे तभी जाकर के समय क्या देगा बदले में, आपको समय का फल देगा, तभी आपको समय का पैसा मिलेगा। ठीक है ना। तो समय की कदर करो, समय बहुत जरूरी है। समय निकालो जिस चीज में आपको कामयाबी पानी। अब काम के ऊपर डाउट कर लेते हैं कुछ लोग कि चेन सिस्टम है शायद, यहाँ पे चेन बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं। अरे चेन ही तो बनानी है, चेन ही तो बनानी है। जब चेन बना करके अंबानी कामयाब हो गया, अडानी कामयाब हो गया, 60 करोड़ लोगों का जियो का नेटवर्क बना लिया, रिलायंस का इतने करोड़ लोगों का नेटवर्क बन गया, इतने लोग जुड़े हैं। ठीक है। एयरटेल से इतने लोग जुड़े हैं। हाँ, मार्क जुकरबर्ग, जुकरबर्ग मेटा, मेटा के अंदर क्या आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है, फेसबुक आ जाता है। इतने लोग इससे जुड़े हैं, मिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ पीपल। अगर टोटली सबकी सबको ऐड कर दिया जाए तो कितने सारे लोग जुड़े हैं, कुछ सोचो। ये चेन ही तो है। अगर चेन नहीं बोलेंगे तो नेटवर्क बोलेंगे, समझ रहे हो ना। नेटवर्क बनाना जरूरी है, ये चीज। द बिगेस्ट फूड चेन कहाँ लिखा होता है, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ कहाँ लिखा हुआ देखा है आपने। द बिगेस्ट फूड चेन कहाँ लिखा देखा है? एक बार बताना, जल्दी से बताओ आपने कहाँ लिखा हुआ पढ़ा है, देखा है द बिगेस्ट फूड चेन। कहाँ देखा? मैकडी में लिखा होता है, बर्गर किंग में, मैकडी में, द बिगेस्ट फूड चेन। पर आम आदमी क्या बोल रहा है, चेन बनाना तो पागल लोगों का काम है, चेन बनाना तो इज्जत पे इज्जत हो जाने का काम है। अरे भाई, तुम्हें ये बनानी नहीं ना आती तभी तुम गरीब हो यार। वो लोग जो ये बोलते हैं, पर मैकडी का मालिक कोई पागल है क्या? रिलायंस का मालिक कोई पागल है क्या? फिर कोई पागल दिख रहा है क्या? कोई आपने कोई अच्छा नेटवर्कर जो अच्छी टीम बना करके बैठा, अच्छा पैसा कमा करके बैठा, ये बात है। तो चेन तो हर जगह बनेगी। सरकारी विभाग में चेन है, यानी कि लोग जुड़े, लोग जुड़ने को क्या बोलते हैं, चेन बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं। सरकार ने सरकारी विभाग बनाए, बिजली विभाग, आयकर, जितने भी विभाग बनाए, जितनी भी पार्टीज बनी, सब में लोग जुड़े हैं। और जुड़ने जोड़ने वाली चीज को क्या बोलते हैं, चेन सिस्टम बोलते हैं। ये असली चीज है, ये सच है। पर जिन लोगों ने चेन बनाई वो जिंदगी में कामयाब हुए हैं, जिन्होंने चेन नहीं बनाई वो बेचैन है, क्योंकि उनसे चेन बनी नहीं है। वही लोमड़ी वाली बात, कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी लोमड़ी को भूख लगी, चलते चलते मीठे मीठे अंगूर दिखाई दिए कि भाई ये तो पके हुए अंगूर है, और भूख लग रही है, मैं तो अंगूर खाऊंगी। जोर से छलांग लगाते हैं, अंगूर खाए नहीं जाते, अंगूर तक मुंह ही नहीं पहुंचता। अंत में कह देते हैं कि मुंह ही नहीं पहुंचा, अंगूर खट्टे हैं, कह के चली जाती है। अब उनसे चेन बनी नहीं, उनसे बिजनेस हुआ नहीं, तो तुम्हें गलत सलाह दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो वो तो गलत बोलेंगे ही ना। वो तो कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं, वो तो कहेंगे बिजनेस में कुछ नहीं है। ये चीज है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है नेटवर्कर बनना, बहुत जरूरी है बिजनेसमैन बनना। अगर आपको अपने सपने पूरे करने, अगर आपको अपनी माँ बाप की स्थिति, घर की परिस्थिति को सही है, तो ये चीज है दोस्तों। होप करूंगा इन ऑब्जेक्शन से काफी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, काफी सारी चीजें समझे होंगे। तो लास्ट तक आराम हूँ यार मैं, 18 800 तक, तो बहुत बढ़िया है। तो ये सारे ऑब्जेक्शन होप करूंगा आप सबको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गए दोस्तों? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। ठीक है। अगर कोई और भी सवाल आया ना, इनसे अलग कोई सवाल नहीं है,
बस ये मान लेना, ठीक है, सब सब सच है, सब सही है अगर इतने लोग कमा रहे हैं तो। बात खत्म। शक्की नजर वाला किसी काम में जल्दी और पहले प्रयास में बेहतर नहीं कर पाता। ये लिख लो मेरी बात। शक्की नजर वाला, शक्की सोच वाला कभी भी किसी भी काम में बेहतर नहीं कर पाता, ना ही जल्दी बन पाता।